चाइनीज लोग चमगादड़ खाते हैं, कुत्ता भी खाते हैं। इन सब के यहाँ निर्जीव जीव छोड़कर सब कुछ खाया जाता है। विश्व में यह देश कोरोना महामारी को लेकर पहले से ही चर्चा में है। यह वो सारी बातें हैं जिनके बारे में सारे देश को मालूम है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि चीन के लोग सांपों की खेती भी करते हैं? जी हाँ दोस्तों, यह बात सुनकर आप सभी को जरूर झटका लगा होगा, लेकिन यह बिल्कुल सच है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हो आप सभी। चीन का एक गांव है जो इस गांव को सांपों के खेती के लिए जाना जाता है। यहाँ किंग कोबरा, वाइपर और रेटल स्नेक जैसी एक से बढ़कर एक जहरीले सांप पैदा किए जाते हैं। और आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? तो दोस्तों आज की इस छोटी सी वीडियो में जानेंगे जिन सांपों के नाम से लोग दूर भागते हैं, लेकिन यह लोग आखिर इसकी खेती क्यों करते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पूरी जानकारी सावधानी पूर्वक मिले, उसके लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों चाइना के जीसी कियाओ नाम के गाँव के लोग सांपों के खेती करके इतना सारा पैसा कमा रहे हैं जितना आप सोच भी नहीं सकते। गांव में रहने वाले लोगों का मुख्यतः स्रोत सांपों का खेती ही है, जिस वजह से इस गांव को सांपों के गांव के नाम से जाना जाता है। पूरी दुनिया में सांपों की खेती के लिए मशहूर इस गांव में आपको लगभग हर घरों में सांपों की खेती करने वाले लोग नजर आएंगे, जिनके घरों में सैकड़ों हजारों सांप रखे होते हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें कि इस गाँव की आबादी लगभग 1000 है और यहाँ रहने वाले हर आदमी औसतन 30,000 सांपों को पालता है, जिससे आप सभी अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर हर साल करीब करोड़ों के संख्या में सांपों की खेती की जाती है। अब अगर आप सभी यह सोच रहे हैं कि केवल यह दिखावटी सांप हैं जिनके अंदर जहर बिल्कुल नहीं होता है, तो आप सभी बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं, क्योंकि यहाँ पर पाले जाने वाले सांपों में एक से बढ़कर एक जहरीले खतरनाक सांप उपस्थित हैं। फिर चाहे वह एक डंक से 20 लोगों को मौत के घाट उतार देने वाला किंग कोबरा हो या फिर अपनी जहर से लोगों को कुछ ही मिनटों में पागल कर देने वाला पाइथन या वाइपर सांप हो। इन सांपों के अलावा भी कई सारे खतरनाक सांप उपस्थित होते हैं। इन सब चीजों को जानने के बाद अब आप सभी समझ गए होंगे कि यह विलेज कितना ज्यादा डेंजरस है। और इससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह है कि यहाँ पर बच्चा पैदा होता है तो वह बच्चे खिलौने के साथ नहीं बल्कि सांपों के साथ खेलते हैं, क्योंकि कॉमन सी बात है कि घरों में जब लाखों की जनसंख्या में सांप होंगे तो कोई भी उनसे दूर नहीं रह सकता, फिर चाहे वह छोटे से छोटा बच्चा ही क्यों ना हो। चाइना के इस गांव में सांपों से लोग बिल्कुल भी नहीं डरते, या फिर आप सभी कह लीजिए कि यह लोग सांपों का अपना दोस्त समझते हैं। और तो और सांप इन लोगों का करता धरता होते हैं। और जिस तरह हमारे किसान भाइयों खेतों का पूजा करते हैं, ठीक उसी तरह इस गांव में रहने वाले लोग सांपों की पूजा करते हैं। आप सभी सोच रहे होंगे कि क्यों यहाँ के लोग सांपों को इतनी भारी जनसंख्या में पालकर अपनी जान के साथ खेलते हैं। तो दोस्तों इस गाँव में सांपों को इसलिए पाला जाता है क्योंकि यह लोग सांपों के मांस और सांप के अन्य अंगों को बाजार में बेच सके। और सिर्फ इतना ही नहीं, सांपों का जहर भी बाजार में बहुत महंगा बिकता है। और अगर आप सभी को अंदाजा नहीं है तो हम आप सभी को बता दे, 1 लीटर खतरनाक सांप का जहर की कीमत होती है लाखों में, नहीं करोड़ों में। और जो सबसे खतरनाक सांप का जहर होता है उसकी 1 लीटर का कीमत 3.5 करोड़ है, मतलब सोने से भी महंगा मिलने वाला सांप का यह जहर इनकी खेती करने वाले लोगों को माला माल कर देता है। और जहर तो छोड़िए जनाब, चाइना में सांप की मीट भी इतनी ज्यादा डिमांड है कि क्या ही बताए। भले ही गांव के लोग सांपों की पूजा करते हैं, लेकिन बाकी पूरे चाइना के लिए सांप केवल उसी तरह है जिस तरह हमारे लिए पनीर का सब्जी। जिस तरह हम पनीर से पनीर के पकौड़े से लेकर मटर पनीर, पालक पनीर की सब्जी तक हर एक तरह के सब्जी बना सकते हैं, ठीक उसी तरह यह लोग न सिर्फ सांप के मीट के सब्जी बनाकर खाते हैं बल्कि उसकी चटनी बनाकर पीते भी हैं। चाइना के जीसी कियाओ नाम के इस गांव में 1 2 नहीं बल्कि पूरे 100 स्नेक फार्म हैं। जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल सही सुने, जिसमें 100 स्नेक फार्म से सेबुला लकड़ियों और शीशे के बक्सों में इन सांपों को पाला जाता है। जब सांप के बच्चे अंडों से निकलकर बड़े हो जाते हैं तो उन्हें एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए प्लास्टिक का थैला का यूज किया जाता है। सांपों को बोचर खाने ले जाने से पहले इनके जहर को निकाला जाता है और फिर इनका सिर काट दिया जाता है। जब सांप के सिर काटने के बाद वह मर जाते हैं तो इसका मीट निकालकर अलग कर दिया जाता है और फिर चमड़े को अलग करके धूप में सुखाया जाता है, जहां उसका मीट का प्रयोग खाने और दवा बनाने का काम आता है।
तो वही सांप के चमड़े का प्रयोग बैग या फिर बेल्ट वगैरह बनाने में किया जाता है। तो दोस्तों इतना कुछ जानने के बाद आपको मन में यह प्रश्न जरूर चल रहा होगा, आखिर यहाँ पर इस गांव के लोगों को सांपों का खेती करने का उपाय कहाँ से आया। तो दोस्तों कुछ साल पहले इस गांव में येंग होंग यांग नाम के एक किसान रहता था। एक बार यह किसान इतना ज्यादा बीमार पड़ गया कि गरीबी के कारण वह अपने दवा के पैसे भी नहीं जुटा पा रहा था। इसी दौरान यंग के अपना इलाज करने के लिए एक जंगली सांप को पकड़ा और उसकी मदद से मेडिसिन बनाई, जिससे वह ठीक हो गया। जिसके बाद इनको यह पता चला कि सांप न सिर्फ इंसान के जान ले सकते हैं, बल्कि इनके इंटरनल पार्ट से बनाई गई मेडिसिन इंसान की जान भी बचा सकते हैं। इन सारे चीजों को देखते हुए यंग ने सांपों की खेती शुरू कर दी, जिससे इन्हें बहुत सी चीजों का मुनाफा हुआ और फिर इनको देखकर इनके गांव के बाकी लोग भी सांपों के खेती करने लगे और सभी धीरे धीरे इसी प्रक्रिया में इतना ज्यादा लग गए कि आज यह पूरा विलेज सांपों के गांव से जाना जाता है। वैसे तो यहाँ के लोग सांपों से नहीं डरते, लेकिन एक सांप है जिससे इन्हें डर लगता है और वह है 5 स्टेप स्नेक्स। अब इस सांप के ऐसे नाम के पीछे की वजह बहुत ही डरावनी है, क्योंकि जिस किसी को यह सांप काट लेता है वह केवल 5 कदम ही आगे बढ़ पाता है और फिर उसके बाद इस सांप की डेथ हो जाती है। दोस्तों इस सांप की कीमत बाजार में बहुत ज्यादा महंगी है, क्योंकि इसका जहर बहुत ज्यादा तेज है। इस तरह के सांप को विशेष तौर पर ग्रो करने के लिए जिन पेड़ों की आवश्यकता होती है उन पेड़ों को यहाँ पर उगाया जाता है और इन्हीं पर यह सांप अपनी जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन दोस्तों पीछे कुछ समय से कोरोना महामारी शुरू होने के वजह से जब यह चीज सामने आई थी कि इस महामारी के फैलने का कारण जानवरों का मीट है, तब से चीन की सरकार ने कुछ समय के लिए सभी तरह के जानवरों की मीट बेचने की पाबंदी लगा दी थी। और जब यह पाबंदी लगी तो इस गांव के कई लोग बेरोजगार हो गए, क्योंकि पूरा साल चलने वाला इस महामारी ने लोगों को खाने तक के लिए तरसने पर मजबूर कर दिया था। हजारों लोगों की जनसंख्या वाले इस गांव के अधिकतर लोग पैसे के कमी के वजह से बेहाल थे, क्योंकि उन्हें सांपों के खेती के अलावा कुछ और नहीं आता था। और सरकार ने जानवरों के मीट के कारोबार को पूरी तरह से बंद कर दिया था, इसलिए यह लोग बहुत ही ज्यादा लाचार हो गए थे। हालत तो यह भी आ गई थी कि इन्हें चोरी छुपके सांपों की शिकार करनी पड़ रही थी। हालांकि अब कहानी मुड़ चुकी है, वापस से चाइना में सब कुछ नॉर्मल हो गया। फिर चाहे वहाँ के मीट मार्केट खुलने लगी हो और भारी मात्रा में लोग वहाँ खरीदारी भी कर रहे हैं, परंतु जब से यह कोरोना वायरस फैला है तब से चाइना के सरकार और वहाँ के लोग बिल्कुल सावधानी पूर्वक कदम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि कॉमन सी बात है कि लोग मरना नहीं चाहते हैं और चाइना यह जानता है कि यह महामारी कितनी ज्यादा खतरनाक है। इसलिए वहाँ के सरकार जानवरों के इतने बड़े कारोबार को रोकना चाहती है, ताकि चाइना में जानवरों को लेकर संवेदनशीलता बढ़े और लोग उनकी जिंदगी पर भी ध्यान दे, क्योंकि अगर वह कसाई होकर जानवरों को इसी तरह मारते रहे तो वह दिन दूर नहीं जब वहाँ के लोग को जानवर का मीट खाने के लिए दूसरे देशों से जानवर मंगवाने पड़े, क्योंकि चाइना में तो मगरमच्छ से लेकर सांप और कुत्ते से बंदर बिल्ली हर तरह के जानवर का मीट खाया जाता है। यानी कि यह लोग किसी भी जानवर को नहीं छोड़ते। ऐसे में यह जिस हिसाब से जानवर का अपना भोजन बना रहे हैं, उससे एक बात तो तय है कि यह प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। हम ऐसा बिल्कुल नहीं कहते कि केवल चाइना में ही जानवरों का मांस को खरीदा और बेचा जाता है, क्योंकि हमें यह बात अच्छे से मालूम है कि यह कारोबार पूरी दुनिया में होता है, जिनमें से एक हमारा भारत देश भी शामिल है। लेकिन दुनिया में हर जगह जानवरों का सेवन एक सीमित मात्रा में होता है, लेकिन चाइना के लोग तो इसे असीमित मात्रा में यूज करते हैं और उसी का नतीजा है कि यह हम जो कोरोना महामारी को झेले, क्योंकि यह वायरस चमगादड़ से आया था, तो दुनिया में इसे फैलाने का सबसे बड़ा जिम्मेदार चाइना ही है। और अगर चाइना ने अपनी उल्टी सिल्टी चीजों खाने की इस आदत को नहीं छोड़ा तो आने वाले समय में और भी कई तरह के बीमारियां दुनिया भर में फैलेगी। अब दोस्तों आप सभी को इस पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों आप सभी को इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।